ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर सीजन 10 रमज़ान स्पेशल और आज हमारा 17वां मुकाबला। 17 रमज़ानुल मुबारक 17वां मुकाबला और 17 रमज़ान हमें कुछ वाक़यात भी याद दिलाता है और 17 रमज़ानुल मुबारक को ही हमारी अम्मी हुजूर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की लाडली शहज़ादी और हम मुसलमानों की माँ उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल भी मनाया जाता है, आपका यौम उर्स होता है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज इन पर भी सवालात शामिल किए जाएंगे। आप भी अच्छी अच्छी नीयतें कर लीजिए और अच्छी नीयत होगी तो इंशाअल्लाह नेकियां भी मिलकर कमाएंगे और अल्लाह ने चाहा तो ग़ज़वा बदर के हवाले से भी सुनने की सआदत हासिल करेंगे और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बरकतें भी समेटने की कोशिश करेंगे। अम्मा आयशा की शान तो क्या बयान की जाए, आपकी शान में तो खुद अल्लाह करीम ने कुरान पाक की आयतें नाजिल फरमाई। उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान, आया ए ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयान, कि आया तत्हीर से ज़ाहिर है शान अहले बैत। अल्लाह मिलकर नारा लगाएंगे फैज़ाने अहले बैत जारी रहेगा, फैज़ाने अहले बैत जारी रहेगा, फैज़ाने अहले बैत जारी रहेगा, जारी रहेगा इंशाअल्लाह। और आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 17 रमज़ानुल मुबारक की निस्बत से हम ग़ज़वा बदर का भी तज़किरा शामिल करेंगे। ग़ज़वा बदर बच्चों को बताते चलें कि बहुत ही शानदार और इस्लाम का ये पहला मार्का था, ये इस्लाम की पहली जंग थी कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा के साथ कुफ़ार के मुकाबले में मैदान बदर में तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। मुसलमानों की फ़ौज की तादाद सिर्फ 313 थी और सामने जो लश्कर था, काफिरों का जो लश्कर था वो 1000 से ज़्यादा था। लेकिन अल्लाह पाक ने मुसलमानों को शानदार कामयाबी अता फरमाई और वो कामयाबी का जिक्र ये भी कुरान मजीद फुरकान हमीद में मिलता है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ऐसा इल्म गैब अता फरमाया था कि आपने एक रात पहले ही मैदान जंग में जाकर निशान लगा दिए थे कि यहाँ पर उतबा मरेगा, यहाँ पर अबू जहल मरेगा, यहाँ पर शैबा मरेगा। और तारीख़ बताती है कि जब मैदान जंग हुई तो ऐन उसी जगह पर उसी काफिर की मौत हुई जहाँ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छड़ी से निशान लगाया था। सुभान अल्लाह। तो शायर कहते हैं ना, कहाँ मरेंगे अबू जहल उतबा ओ शैबा के जंगे बद्र का नक्शा हुजूर जानते हैं। कहाँ मरेंगे अबू जहल उतबा शैबा के जंगे बद्र का नक्शा हुजूर जानते हैं, के जंगे बद्र का नक्शा हुजूर जानते हैं। जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं।
तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। हाँ, यहाँ ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा बच्चों, ये अकीदे की बात है, सीखने वाली बात है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जो इल्म गैब है ना, ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपना ज़ाती नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया है। अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गैब की बातें बताई हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं ना, आला हजरत ने लिखा ना, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा आका तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने अपनी तरफ से सब कुछ बता दिया। जो कुछ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते हैं, ये सब कुछ मेरे और आपके रब ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बताया है, अपने हबीब को बताया है। और क्यों बताया है, इसका जवाब भी आला हजरत ने दिया। आला हजरत लिखते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब में, नहीं मेरा तेरा। चले जनाब, बात कहीं और चली जाएगी। बढ़ते हैं अपने मुकाबले की तरफ। आज तो हमने टीम का इंट्रोडक्शन भी नहीं लिया, जरा जल्दी जल्दी अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिए। मोहम्मद अहमद इकरा ग्रामर स्कूल, मोहम्मद आदिल इकरा ग्रामर स्कूल, मोहम्मद फैजान इकरा ग्रामर स्कूल। जी माशाल्लाह, इकरा ग्रामर स्कूल की टीम पहली टीम हमारे साथ होगी। अली मोहम्मद मदरसा मदीना फैजान अत्तार, मोहम्मद रबी रजा तारीफ, मोहम्मद हमदान मदरसा मदीना फैजान अत्तार। माशाल्लाह, मदरसुल मदीना सेकंड टीम। मोहम्मद वासिफ वकास पिक्सिडल स्कूल, मोहम्मद अली पिक्सिडल स्कूल, मोहम्मद सारिम काशिफ पिक्सिडल स्कूल। जी, तीनों टीमों का तारुफ हुआ। इकरा ग्रामर स्कूल, मदरसुल मदीना और पिक्सिडल स्कूल के दरमियान आज का ये मुकाबला होगा। 17वां मुकाबला है। 17वीं टीम की तलाश है जो आज का मुकाबला जीतकर सुपर 6 राउंड के लिए क्वालिफाई करेगी। शुरू करते हैं अपना पहला राउंड। नाम है जिसका 30 50 70। 30 50 70। Zero zabar, zero zabar. जी जनाब, 30 50 70 पहले राउंड में तीनों टीमों को बारी बारी चांस दिया जाएगा और 120 सेकंड्स का टाइम होगा आपकी तीनों टीमों के पास। आपके किसी एक टीम मेंबर को आप भेजेंगे हमारी एक्रेलिक चरखी के पास। 3 कलर की पर्चियां इसके अंदर मौजूद हैं, येलो, पिंक और ग्रीन। आप पर्चियां निकालते चले जाएंगे। आपकी टीम बजर बजा बजा कर आपको बताती रहेंगी कि आपके हाथ में कौन से नंबर की या अच्छी पर्ची मौजूद है। आप जिस कलर की पर्ची निकालेंगे उसी कलर के बॉक्स से हम आपसे सवाल करेंगे। येलो कलर का सही जवाब आपको दिलवाएगा 30 नंबर, पिंक कलर का सही जवाब आपको दिलवाएगा 50 नंबर और ग्रीन कलर का सही जवाब आपको दिलवाएगा 70 नंबर। क्योंकि राउंड का नाम है 30 50 70। 30 50 70। इज दैट क्लियर? तो शुरू करें। चलें, इकरा ग्रामर स्कूल कौन आएंगे? अहमद मोहम्मद अयूब। अहमद मोहम्मद अयूब, आ जाइए अहमद भाई। चलें जी, अहमद भाई एक्रेलिक बॉक्स की तरफ आ चुके हैं और आंखों पर पट्टी भी बांध दी गई है ताकि इन्हें नजर ना आए, टीम इनको सपोर्ट करे। जी, आपका 120 सेकंड्स का टाइम शुरू होता है अब। जी अहमद भाई, पर्ची निकालिए। येलो कलर। कुरान करीम की कितनी आयतें हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के हक में नाजिल हुई? 18। राइट आंसर। जी। ग्रीन कलर। बताइए हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा की विलादत कब हुई? ऐलान नबूवत के 4थे साल। ऐलान नबूवत के 4थे साल। दुरुस्त जवाब। सुभान अल्लाह। जी। ग्रीन कलर। बताइए मुसलमानों के पास गज़वा बदर में कितने ऊंट थे? 14।
नहीं जनाब, 70 ऊंट थे। गलती हुई है, नंबर नहीं कटेंगे। आगे बढ़िए। अगेन ग्रीन कलर। बताइए हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा की अम्मी जान कौन थी? बीबी उम्मे रोमान। बीबी उम्मे रुमान रदी अल्लाह अन्हा। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। पिंक कलर। बताइए हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा का मजार कहाँ है? जन्नतुल बकी मदीना पाक में। मदीने पाक जन्नतुल बकी। राइट आंसर। जी। ग्रीन कलर। बताइए गज़वा बदर में काफिरों के पास कितने ऊंट थे? 700। 700 ऊंट थे। राइट आंसर। जी। ग्रीन कलर। आखिरी सवाल होगा जनाब। बताइए हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा की कुन्नियत क्या थी? उम्मे अब्दुल्ला। उम्मे अब्दुल्ला। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा आपकी कुन्नियत उम्मे अब्दुल्ला थी और ये आपके भांजे थे अब्दुल्ला बिन जुबैर, जिनकी निस्बत से आपकी कुन्नियत उम्मे अब्दुल्ला हुई। तो यूं हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की कुन्नियत उम्मे अब्दुल्ला रही। एक और सवाल आपकी टीम से हुआ था जिसका आपने जवाब दिया बीबी उम्मे रुमान, यानी हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा माजिदा कौन थी? तो आपने जवाब दिया बीबी उम्मे रुमान। जवाब आपने दुरुस्त दिया, लेकिन यहाँ पर इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि आपका असल नाम ज़ैनब था और आपकी कुनियत थी उम्मे रुमान, और इसी कुनियत से ज़्यादा आप मशहूर हैं। अल्लाह करीम हज़रत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा और आपके घराने की हमें बरकतें नसीब फरमाए। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपनी दूसरी टीम की तरफ। अली मोहम्मद। जी, मदरसुल मदीना से आए हैं अली मोहम्मद। आपका 120 सेकेंड्स का टाइम शुरू होता है अब। ग्रीन कलर। गज़वा बदर में मुसलमानों के पास कितनी तलवारें थी? 8। सिर्फ 8 तलवारें थी। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी। ग्रीन कलर। अब्बू जान की तरफ से किन बुजुर्ग पर जाकर हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा का शजराए नसब यानी फैमिली ट्री हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शजराए नसब से मिल जाता है? हज़रत मुर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत मुर्राह रदी अल्लाह अन्हु। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी। पिंक कलर। बताइए कितने सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान गज़वा बदर में शहीद हुए? 14। 14 सहाबा इकराम। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी। ग्रीन कलर। मदीने पाक से बदर शरीफ कितने फासले पर है? 80 मील। 80 मील। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी। पिंक कलर। हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा को उम्मे अब्दुल्ला कुनियत किसने अता फरमाई थी? आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे नबी, अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। ये आखिरी सवाल आपकी टीम से हो सकेगा जनाब। ग्रीन कलर। बताइए गज़वा बदर में कितने काफिर कैदी बनाए गए? 70 काफिर कैदी बनाए गए। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। इसी के साथ मदरसुल मदीना की टीम के 120 सेकंड्स पूरे हुए। बारी है पिक्सेडल स्कूल वालों की। कौन आएंगे जी? मोहम्मद वासिफ। मोहम्मद वासिफ आ जाइए जी। पिक्सेडल ग्रामर के मोहम्मद वासिफ आ चुके हैं एक्रेलिक चरखी की तरफ, और आपकी टीम का टाइम शुरू होता है अब। येलो कलर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हिफाजत के लिए गज़वा बदर के दिन आगे बढ़ने वाले सहाबी कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला। इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी। ग्रीन कलर। बताइए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बीबी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा का निकाह किस शहर में हुआ? मक्का पाक में। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी। पिंक कलर। काफिरों के कमांडर उतबा बिन रबिया को गज़वा बदर में किसने हलाक किया? हज़रत अमीर हमदर। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। येलो कलर। इंतकाल के वक्त बीबी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा की उम्र मुबारक कितनी थी? 63 साल। नहीं जनाब, 67 साल। गलती मानी जाएगी, नंबर्स नहीं मिलेंगे यहाँ पर। जी, पर्ची निकालिए मेरा बेटा।
पिंक कलर, बताइए कितने काफिर गज़वा बदर में हलाक हुए? 70। 70 राइट आंसर। सुभान अल्लाह। अगेन पिंक कलर, अल्लाह करीम ने मुसलमानों की मदद के लिए गज़वा बदर में कितने फरिश्ते भेजे? 5000। 5000 राइट आंसर। सुभान अल्लाह। एक कौल के मुताबिक 3000, एक कौल के मुताबिक 5000। जी अगेन पिंक कलर, वो कौन सा एजाज है जो सबसे पहले अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा को हासिल हुआ? इस्लाम की पहली मुफ्तिया होने का। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। सुभान अल्लाह। ये आखिरी सवाल हो सकेगा आपकी टीम से। येलो कलर, बताइए गज़वा बदर में दुश्मन रसूल अबू जहल को किसने हलाक किया? हजरत मुआज और हजरत माऊज ने। हजरत मुआज और हजरत मुअव्विज ने। ये बहुत ही जबरदस्त दो अजीम सहाबी थे, बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी, छोटी उम्र थी। जब गज़वा बदर के लिए मुसलमानों के काफिले की तैयारी शुरू हुई तो अब ये दोनों भी सफ़ों में शामिल हो गए, और सफ़ों में आकर जब शामिल हुए तो चूंकि उम्र छोटी थी, कद छोटा था, तो अब दोनों कद में सबसे नीचे नजर आते थे। अब इन दोनों भाइयों का शौक़े शहादत नोट कीजिएगा नाजरीन, ये दोनों किताबों में मिलता है कि अपने अंगूठे पर खड़े हो गए, ऊंचे हो गए, ताकि कद जरा ऊंचा मालूम हो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों से फरमाया कि आपको जंग में आने की इजाजत नहीं। अब ये दोनों का तड़पना, बिलकना, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिक्वेस्ट करना कि हुजूर हम जंग में आना चाहते हैं। अच्छा, इनके जंग में आने का एक मकसद था, ये मकसद के तहत जंग में शामिल हो रहे थे, और दोनों भाइयों ने प्लानिंग की थी कि हम अबू जहल को, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मन को, इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन को हम दोनों भाइयों ने कत्ल करना है। दोनों जानते नहीं थे कि अबू जहल कौन है। अब जब मैदान जंग में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको आने की इजाज़त दी तो दोनों भाई अपने टारगेट के ताकुब में रहे, किसी से मालूमात ली कि अबू जहल कौन है। और जैसे ही पता चला कि अबू जहल कौन है तो रिवायतों में मिलता है कि बिजली की सी तेज़ी के साथ दोनों भाइयों ने अबू जहल पर हमला किया, और ऐसा हमला किया कि अबू जहल को वासिले जहन्नम करके ही दम लिया। सुभान अल्लाह। इस्लाम में बज़ाहिर कम उम्र बच्चों ने भी बड़े बड़े काम किए हैं। हमेशा अपनी सोचों को बुलंद रखिए, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अल्लाह हमें भी शौक़े शहादत नसीब फरमाए। इसी के साथ हमारा पहला राउंड कंप्लीट हुआ। आइए आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड। इकरा ग्रामर स्कूल ने हासिल किए हैं पहले ही राउंड में 360 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। मदरसतुल मदीना वालों ने बनाए हैं 380 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और पिक्सडल स्कूल ने हासिल किए हैं 330 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। बारी है हमारे दूसरे राउंड की, बहुत ही इंटरेस्टिंग राउंड, क्योंकि इस राउंड में कुछ जहाज का सफर होता है, दुनिया की सैर होती है और मजे मजे के सवालात होते हैं। तो चलते हैं अपने दूसरे राउंड की तरफ। नाम है जिसका सवालों की दुनिया। सवालों की दुनिया। सुभान अल्लाह। ज़ेरो ज़बर। जी जनाब, सवालों की दुनिया में तीनों टीमों को खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग राउंड है, जरा गौर से आप हमारे साथ शामिल रहेंगे तो आप भी भरपूर इंजॉय भी करेंगे और मालूमात भी हासिल करेंगे। तरीकेकार बहुत ही खूबसूरत है। हर टीम को हम जहाज का सफर करवाते हैं एनिमेशन के जरिए। जहाज आपको दुनिया की सैर करवाएगा, आप अपनी मर्जी की कंट्री में जहाज को लैंड करवा सकेंगे। लैंड करवाने के लिए आपने बजर बजानी होगी। आपकी जैसे ही बजर बजेगी हमारे पायलट जहाज को लैंड करवाएंगे जिस कंट्री पर आपने बजर बजाई होगी, और हम करेंगे आपसे उसी कंट्री से सवाल। दुरुस्त जवाब आपके स्कोर को 100 पॉइंट्स प्लस करेगा और गलत जवाब 100 पॉइंट्स माइनस करेगा। तो सोच समझकर आपने जहाज को लैंड करवाना है। शुरू करेंगे इकरा ग्रामर स्कूल की टीम से। आपके लिए जहाज तैयार है, सवार हो जाइए और सीट बेल्ट भी बांध लीजिए। इकरा ग्रामर स्कूल की टीम को लेकर जहाज रनवे पर दौड़ता हुआ टेक ऑफ हुआ है जनाब, और तेजी के साथ आसमान की तरफ बुलंद हुआ है। पहली कंट्री आई है चीन, फिर आया तुर्किया, आया इराक, अरब शरीफ, और इकरा ग्रामर स्कूल ने बजर बजा दी है जनाब अरब शरीफ में। आपसे है सवाल अरब शरीफ से। बताइए अरब शरीफ के किस शहर में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु पैदा हुए? मक्का पाक में। आपने कहा मक्का पाक में। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें जी, बारी है बदरसुल मदीना वालों की। आपके लिए भी जहाज तैयार है, सफर शुरू कीजिए।
मदरसे की टीम को लेकर जहाज सफर पर रवाना हुआ है जनाब। तवील सफर के बाद पहुंचा है चीन यानी चाइना। आया तुर्किया और बजर बज गई है तुर्किया में। आपसे है सवाल तुर्किया से, बताइए बरसा की जामा मस्जिद अल कबीर में कितने साल पुराना गिलाफे काबा मौजूद है? 400 तकरीबन 400 साल। तकरीबन 400 साल पुराना गिलाफे काबा मौजूद है। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। जी, पिक्सडल स्कूल आपके लिए भी जहाज तैयार है, सवार हो जाइए। पिक्सडल ग्रामर स्कूल को लेकर जहाज सफर तय करता हुआ आया है चाइना। तवील सफर के बाद तेजी के साथ पहुंचा है तुर्किया। आया इराक, पहुंचा अरब शरीफ और बजर बजी है अरब शरीफ में। याद रहे अरब शरीफ वो वाहिद ऑप्शन है जहां पर आप 2 बार जहाज को लैंड करवा सकते हैं, बाकी किसी भी कंट्री में एक ही बार जहाज लैंड हो सकेगा। अरब शरीफ से पिक्सडल ग्रामर स्कूल आपके लिए सवाल है, बताइए अरब शरीफ के किस शहर में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो का विसाल हुआ? मदीना पाक। मदीना पाक में। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कैसा कुर्ब मिला, जवानी से ही नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ मिला, फिर आप ही के साथ हिजरत की भी सआदत मिली और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पर अमल करते करते ही उम्र की आखिरी सांसें भी आपने गुजारी और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुर्ब में ही आपको दफन किया गया। अल्लाह सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो का फैजान हमें भी नसीब फरमाए। तीनों टीमों से एक एक सवाल हुआ है, एक एक और सवाल हो जाए। यस मजा आया आप लोगों को? यस। चलें जनाब, इकरा ग्रामर स्कूल वालों को एक मर्तबा फिर ट्रेवल करवाएंगे, जहाज का सफर करवाइए। इकरा ग्रामर स्कूल को लेकर जहाज एक मर्तबा फिर सफर पर रवाना हुआ है जनाब। जहाज दौड़ता हुआ रनवे पर टेक ऑफ हुआ है और सफर तय करता हुआ पहुंचा है चाइना। तवील सफर के बाद अब पहुंचा तुर्किया। आया इराक और बजर बजी है इराक में। आपके लिए होगा इराक से सवाल, बताइए इराक का शहर कूफा किसने बसाया? हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह अन्हो ने। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। अच्छा, रजी अल्लाह नहीं कहेंगे बेटा, ठीक है? जब भी कहेंगे रदी कहेंगे। क्या कहेंगे? रदी। रदी यानी द्वाद कहेंगे, द्वाद पढ़ेंगे क्योंकि ज़ाद अरबी में नहीं है। नहीं होती। जी, बारी है मदरसुल मदीना वालों की, आपके लिए जहाज तैयार है। मदरसुल मदीना की टीम को लेकर जहाज रनवे पर दौड़ता हुआ आसमान की तरफ बुलंद हुआ है। तवील सफर के बाद पहुंचा है चाइना और चाइना से आपके लिए सवाल, बताइए चीन के बादशाह का क्या लकब हुआ करता था? फुगफुर। फुगफूर। चाइना के बादशाहों का लकब हुआ करता था फुगफूर। जवाब दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। इस राउंड का आखिरी सवाल पिक्सडल ग्रामर स्कूल से होगा, इनकी पसंद की कंट्री से। एक मर्तबा फिर सफर पर रवाना हुई है पिक्सडल ग्रामर स्कूल की टीम और अब ना चाइना में जहाज लैंड हो सकता है, ना तुर्किया में, ना इराक में, ना अरब शरीफ में, बल्कि आपको मजीद आगे का ट्रेवल करना होगा। जहाज पहुंचा है अरब शरीफ, यमन। बजर नहीं बजी जनाब। आया सीरिया, शाम, फलस्तीन और यहां पर जहाज ने लैंड किया है क्योंकि टीम ने बजर बजा दी है। आपसे है सवाल फलस्तीन से, बताइए फलस्तीन की वो कौन सी जगह है जहां की बुनियाद खाना काबा की बुनियाद डालने के 40 साल बाद डाली गई? बैतुल मुकद्दस। बैतुल मक़दस। राइट आंसर। सुभान अल्लाह। तीनों टीमें पीछे हटने को तैयार नहीं। तीनों टीमों ने कितना स्कोर बनाया आपको स्कोर बोर्ड में दिखाते हैं। तीनों टीमों ने अपने स्कोर में 200 पॉइंट्स का इजाफा किया। यूं इकरा ग्रामर स्कूल का स्कोर हो गया 560 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। मदरसुल मदीना का स्कोर हो गया 580 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और पिक्सडल स्कूल का स्कोर हो गया 530 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। आइए अब चलते हैं अपने तीसरे राउंड में, बहुत ही इंटरेस्टिंग और खूबसूरत बाबरकत राउंड, नाम है जिसका 5 कदम पे 150। 5 कदम पर 150। सुभान अल्लाह। Zero Zabar.
जी जनाब, 5 कदम पर 150 नंबर आपकी टीम्स को कैसे मिलेंगे? आपकी टीम को बारी बारी चांस दिया जाएगा। आप किसी भी एक कंटेस्टेंट को हमारे मंच पर इस मुकाबले में भेज सकते हैं, ठीक है? तरीकेकार ये होगा कि जो भी आपके कंटेस्टेंट हमारे मंच पर मुकाबले के लिए आएंगे, आप देखें सामने हमने अपने स्टूडियो में 5 स्टेप्स बनाकर रखे हैं, ठीक है? हर स्टेप पर आपके कंटेस्टेंट बढ़ते चले जाएंगे, हम उनसे एक सवाल करते चले जाएंगे और वो कदम के मुताबिक, स्टेप के मुताबिक हमें नाम सुनाते रहेंगे। पहले स्टेप पर 1, दूसरे पर 2, तीसरे पर 3, चौथे पर 4 और 5वें पर 5 नाम सुनाएंगे। अच्छा, हम स्कोरिंग भी ऐसे ही देंगे। अगर आपने सारे नाम दुरुस्त सुनाए तो पहले पर आपको मिलेंगे 10, दूसरे पर 20, तीसरे पर 30, चौथे पर 40 और 5वें पर 50 नंबर। यूं कुल मिलाकर आपके हो जाएंगे 5 कदम पर 5 कदम पर 150 नंबर हो जाएंगे। तो शुरू करेंगे इकरा ग्रामर स्कूल से। कौन आएंगे जी आप में से? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद, आ जाइए अहमद भाई, पहले कदम की तरफ बढ़िए। पहले स्टेप पर आप अपना कदम रखेंगे और हमें अल्लाह पाक के मुकद्दस नामों में से एक नाम आगे सुनाएंगे सीक्वेंस के मुताबिक। इस नाम से आगे जो अब आप सुनेंगे। अल-जब्बार, अल-मुतकब्बिरु, अल-मुतकब्बिरु, राइट आंसर। सुबहानल्लाह। आगे बढ़िए, दूसरे स्टेप पर 2 नाम सुनाएंगे। अल-मुसव्विरु, गफ्फारुल, कहारुल, दोनों नाम दुरुस्त सुनाए हैं। सुबहानल्लाह। तीसरे स्टेप पर कदम रखिए और 3 नाम हमें सुनाइए। अर्रज़्ज़ाक़ु, फत्ताहुल, अलीमुल, काबिदुल, तीनों नाम दुरुस्त सुनाए हैं। सुबहानल्लाह। चौथा स्टेप लीजिए, 4 नाम सुनाकर 40 नंबर ले जाइए। अल-मुज़िल्लु, समीउल, बसीरुल, हकमुल, अदलुल, चारों नाम ये भी दुरुस्त सुना दिए हैं। सुबहानल्लाह। 5वां कदम लीजिए, 50 नंबरों के लिए 5 नाम सुनाइए। अल-हकीमु, वदूदुल, शाबाश। मजीदुल, शहीदुल, शहीदुल, वासिउल, वासिउल, हकमुल। यहाँ पर आपने 3 नाम दुरुस्त सुनाए हैं, अल वदूदू, अल मजीदू, अल शहीदू। बीच में एक नाम आपने छोड़ दिया, अल बाइसू, ठीक है? 1 नंबर ये कटेगा आपका। और एक आपने आखिरी नाम सीक्वेंस के मुताबिक दुरुस्त नहीं सुनाया, अल हक्कू है आखिरी नाम सीक्वेंस के मुताबिक। तो यूं आपको 5वें कदम पर मिलेंगे 30 पॉइंट्स। चलें जनाब, अच्छी कोशिश की इकरा ग्रामर ने। बारी है मदरसतुल मदीना वालों की, माइक देंगे। कौन आएगा जी? हमदान। जी पहला कदम लीजिए 10 नंबरों के लिए। अल-मुतकब्बिर, अल-खालिकु, दुरुस्त जवाब। सुबहानल्लाह। अगला कदम 20 नंबरों के लिए। अर्रज़्ज़ाक़ु, अर्रज़्ज़ाक़ु, अल-फत्ताहु, अल-अलीमु, दोनों नाम दुरुस्त सुनाए हैं। सुबहानल्लाह। अगला कदम लीजिए 30 नंबरों के लिए, कोशिश कीजिए। अल-अदलु, अल-लतीफ़ु, अल-खबीरु, अल-हलीमु, तीनों नाम दुरुस्त सुनाए हैं। सुबहानल्लाह। चौथा कदम लीजिए 40 नंबरों के लिए। अल-हफ़ीज़ु, अल-हफ़ीज़ु, अल-अलीमु, अल-हफ़ीज़ु, अल-अलीमु, अल-वासिउ, अल-वासिउ, अल-हकीमु, अल-वदूदु। नाम हमने आपको दिया था अल हफीदू, सही सीक्वेंस थी अल मुकीतू, अल हसीबू, अल जलीलू, अल करीमू। नहीं जनाब, यहाँ पर नंबर्स आपको नहीं मिल पाएंगे, दुरुस्त सीक्वेंस नहीं मिली हमें। 50 नंबरों के लिए ट्राई कीजिए 5वें कदम पर। अल-मुज़िल्लु, अल-मुज़िल्लु, अल-समीउ, अल-बसीरु, अल-हकमु, अल-अदलु, अल-लतीफ़ु। 5 के 5 नाम दुरुस्त सुनाए हैं। सुबहानल्लाह। अच्छी कोशिश की है मदरसतुल मदीना ने। बारी है पिक्सडल ग्रामर स्कूल की। आप में से कौन आएंगे? मोहम्मद सारिम। मोहम्मद सारिम भाई को माइक देंगे। जी जनाब, मोहम्मद सारिम पहले स्टेप पर कदम रखा है। पहला सवाल सुनिए। अल-कुद्दूस, अस्सलामु, राइट आंसर। दूसरा कदम लीजिए जनाब 20 नंबरों के लिए, 2 नाम दुरुस्त सुनाइए। अल-अज़ीज़, अल-जब्बारुल, अल-मुतकब्बिरुल, दोनों नाम दुरुस्त सुनाए हैं। सुबहानल्लाह। तीसरा कदम लीजिए 30 नंबरों के लिए, 3 नाम सुनाने की ट्राई कीजिए। अल-फत्ताहु, अल-अलीमुल, अल-काबिदु, अल-बासितु, अल-बासितु, तीनों नाम दुरुस्त सुनाए हैं। सुबहानल्लाह। चौथा कदम लीजिए 40 नंबरों के लिए, ट्राई कीजिए। माशाअल्लाह, कीप इट अप। अल-खबीरु, अल-हलीमु, अल-अज़ीमु, अल-गफूर, अश-शकूरु, चारों नाम दुरुस्त सुना दिए हैं। सुबहानल्लाह।
आखिरी सवाल है, 5वें स्टेप पर 5 नाम सुनाएंगे इस नाम से आगे। अल मुजीबु, अल वासिउ, अल वदूदु, आगे अल अलियु, अल अजीमु, अल राफिउ। नहीं जनाब, यहां पर सीक्वेंस के मुताबिक सिर्फ 2 नाम हमें दुरुस्त मिले हैं। अल मुजीबू से आगे अल वासिउ, फिर है अल हकीमू, फिर है अल वदूदू, फिर है अल बाइसू, फिर है अल मजीदू और आगे है अल शहीदू अल हक्कू। तो यूं आपके 2 नाम दुरुस्त होंगे, 20 पॉइंट्स। चलें जनाब, आइए आपको दिखाते हैं कि इस राउंड में किस टीम का स्कोर कितना आगे बढ़ा। मुकाबला बहुत क्लोज है। इस राउंड में भी तीनों टीमों ने अच्छी कोशिश की है। इकरा ग्रामर स्कूल ने अपने स्कोर में इजाफा किया, 130 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 690 पॉइंट्स। मदरसुल मदीना ने इस राउंड में बनाए हैं 110 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 690 पॉइंट्स। पिक्सडल स्कूल ने इस राउंड में हासिल किए हैं 120 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 650 पॉइंट्स। बहुत क्लोज मुकाबला है। अब ये चौथा राउंड फैसला करेगा कि इन तीनों टीमों में से कौन सी टीम जबर होती है और कौन ज़ेर होकर खूबसूरत तहफ़ वसूल करता है। तो आइए बढ़ते हैं अपने चौथे राउंड की तरफ। नाम है जिसका अंदाजा लगाएं। अंदाजा लगाएं। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। जी नाज़रीन, चौथे राउंड का मुकाबला है। तीनों टीमों ने अंदाजा लगाना है और इनका ये अंदाजा लगाना ही फैसला करेगा कि कौन सी टीम आज के मुकाबले में अब हमारे साथ 5वें राउंड में होगी और कौन ज़ेर होकर खूबसूरत तहफ़ वसूल करेगा। तीनों टीमों का स्कोर हम आपको बता चुके हैं। तरीक़ेकार इस राउंड का क्या होगा, ज़रा गौर से सुने। इस राउंड में आपके पास आपके डाइस पर कॉइन्स रखे हैं। हर कॉइन 10-10 नंबर का है। हर सवाल के जवाब में आपने ये 10 के 10 कॉइन्स का इस्तेमाल करना है। सवाल आपको हम करेंगे स्क्रीन के जरिए और ये सवाल आउट ऑफ सिलेबस होंगे, लेकिन जवाब देने के लिए हम आपको 3 ऑप्शंस भी देंगे, ए, बी और सी। आपके नज़दीक जो ऑप्शन दुरुस्त हो आपने उसमें कॉइन्स का इस्तेमाल करना है। सही ऑप्शन में जितने कॉइन्स आप इस्तेमाल करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 हम आपको स्कोर प्लस कर देंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग सवाल को गौर से देखें और सही अंदाजा लगाएं। इज दैट क्लियर? शुरू करें जनाब। तीनों टीमों से 2-2 सवालात होंगे। पहला सवाल होगा इकरा ग्रामर स्कूल से। देखिए आपके लिए सवाल स्क्रीन पर। बताइए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी किस शहजादी को फरमाया था कि आयशा से मोहब्बत रखो? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हजरत बीबी फातिमा रदी अल्लाह अन्हा, ऑप्शन बी हजरत बीबी ज़ैनब रदी अल्लाह अन्हा, ऑप्शन सी हजरत बीबी रुकैया रदी अल्लाह अन्हा। कौन इसका इस्तेमाल कीजिए। जी, ऑप्शन ए में 3, ओके बी में 4, ओके सी में 3। जी जनाब, दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन। दुरुस्त ऑप्शन था ऑप्शन ए। 30 पॉइंट इकरा ग्रामर स्कूल। बारी है मदरसतुल मदीना वालों की। देखिए आपके लिए सवाल स्क्रीन पर। किस दिन गज़वा बदर हुआ? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए पीर के दिन, ऑप्शन बी जुमा के दिन, ऑप्शन सी हफ्ते के दिन। कॉइन्स का इस्तेमाल करेंगे। जी, ए और बी में 5-5। ए और बी में 5-5 कॉइन इस्तेमाल किए हैं। आपके नज़दीक हफ्ता यानी ऑप्शन सी दुरुस्त नहीं था। चलें जनाब, देखते हैं क्या आपका ये फैसला आपको 50 नंबर दिलवाता है। जी दिखाइए। दुरुस्त जवाब था ऑप्शन बी जुमा। 50 पॉइंट्स मदरसुल मदीना। बारी पिक्सडल वालों की है। आपके लिए सवाल स्क्रीन पर देखिए। हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा की विलादत किस शहर में हुई? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए ताइफ में, ऑप्शन बी मदीने पाक में, ऑप्शन सी मक्का पाक में। कौन इसका इस्तेमाल कीजिए। सी में 1, सी में सिर्फ 1, ओके। और बी में 2, बी में 2, ए में 7। ए में 7। ऐसा क्यों किया? ऑप्शन ए क्या था? ताइफ।
ऑप्शन ए ताइफ था और ऑप्शन बी मदीना। ऑप्शन बी मदीना था और ऑप्शन सी मक्का था। यानी आपने सोच समझकर ऑप्शन सी में एक कॉइन इस्तेमाल किया है। पहले राउंड में आपसे इतने सवालात हुए हैं इन्हीं हस्ती के मुतालिक, तो मुझे तो लगता था कि शायद आप 100 नंबर गेन करेंगे। अगर आपके पास ये सवाल आता तो आप लोग क्या जवाब देते हैं? सी। आप लोग क्या कहते देते हैं? बी। आप लोग बी देते हैं। मक्का पाक। जी, मक्का पाक। आप लोग मक्का पाक देते हैं। कितने को इस्तेमाल करते हैं मक्के पाक में? जी 10। पूरे 10 को इस्तेमाल करते हैं। आप लोग कितने को इस्तेमाल करते हैं? मक्के में 5, मदीने में 5। अच्छा, मक्के में 5 और मदीने में 5। ताइफ कहां से आ गया भाई? आया वही। इतनी बड़ी मिस्टेक की आपने ये। चलें जनाब, दिखाते हैं दुरुस्त ऑप्शन क्या था। दुरुस्त ऑप्शन था ऑप्शन सी। मुझे लग रहा था कि शायद आप लोग पूरे के पूरे कॉइंस ऑप्शन सी में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बहुत बड़ी मिस्टेक की है। एक कॉइन इस्तेमाल किया है ऑप्शन सी में। 10 पॉइंट्स मिलेंगे पिक्सल स्कूल। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इट्स अ वेरी बिग मिस्टेक। चलें जी, कोई बात नहीं, होता है मुकाबले में। बारी है इकरा ग्रामर स्कूल वालों की। एक और सवाल आपसे होगा, देखिए स्क्रीन पर। ये किन बुजुर्ग का फरमान है कि हमें किसी हदीस के बारे में मुश्किल आती तो हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछते तो उनके पास उसके मुताल्लिक इल्म होता? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हो, ऑप्शन बी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हो, ऑप्शन सी हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हो। कौन इसका इस्तेमाल कीजिए? जी। ए में 3, बी में 4, सी में 3। जी दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। 30 पॉइंट्स इकरा ग्रामर स्कूल। सुभान अल्लाह। बारी मदरसतुल मदीना वालों की है। आपके लिए सवाल स्क्रीन पर। कुरान करीम में ग़ज़वा बदर के दिन को किस नाम से याद किया गया है? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए यौमुल हिसाब, ऑप्शन बी यौमुल फुरकान, ऑप्शन सी यौमुल अज़ाब। कौन इसका इस्तेमाल कीजिए? ए में 4, बी में 6। ए में 4, बी में 6। जी जनाब, दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी 60 पॉइंट्स यौमुल फुरकान मदरसतुल मदीना। सुभान अल्लाह। जी दिखाइए पिक्सल ग्रामर वालों के लिए सवाल स्क्रीन पर। हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा की बयान की हुई हदीसों में से कितनी हदीसें बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ दोनों में मौजूद हैं? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 154, ऑप्शन बी 164, ऑप्शन सी 174। जी। बी में 4, ए में 3 और सी में भी 3। जी जनाब, दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन। दुरुस्त ऑप्शन था ऑप्शन सी 174 अहादीस। वो अहादीस जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में मुत्तफकुन अलैहि मिलती हैं, जो हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रिवायत की। 30 पॉइंट्स पिक्सल स्कूल। चलें जी, इसी के साथ आपको दिखाते हैं स्कोर बोर्ड और बताते हैं कौन सी टीम जेर हुई और कौन जबर हो गया। जी जनाब, इकरा ग्रामर स्कूल ने 60 पॉइंट्स का इजाफा किया। टोटल स्कोर हो गया 750 पॉइंट्स। मदरसतुल मदीना वालों ने 110 पॉइंट्स का इजाफा किया। टोटल स्कोर हो गया 800 पॉइंट्स। और पिक्सल ग्रामर स्कूल, आपको बेहतरीन चांस मिला था। अगर उस सवाल का जवाब आप कुछ और देते तो शायद फैसला कुछ और होता। आपकी टीम ने चौथे राउंड में बनाए 40 पॉइंट्स। टोटल स्कोर आपका हुआ 690 पॉइंट्स। तीनों टीमों में सिर्फ 40 पॉइंट्स का फर्क था और एक बड़े फर्क से अब पिक्सल ग्रामर स्कूल की टीम को हमें रुखसत करना होगा। पिक्सल ग्रामर स्कूल की टीम के लिए खूबसूरत से ताइफ भी हमारे पास हैं और सर्टिफिकेट्स भी। आइए जनाब। ज़ेरो मोहम्मद सारिम भाई, ये सर्टिफिकेट आपको याद दिलाता रहेगा कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए थे। उम्मीद है कि प्रोग्राम की तैयारी के दौरान बहुत कुछ नई मालूमात सीखने का मौका मिला होगा। हम्माद अंसार,
मोहम्मद वासिफ। सुभान अल्लाह। चलें, ये तहाइफ भी आपके साथ जाएंगे जनाब। तहाइफ भी लीजिए और सर्टिफिकेट्स भी लीजिए और बड़ी अपनी सीट्स की तरफ। हम चलेंगे अपने 5वें राउंड की तरफ। नाम है जिसका सवाल के पीछे सवाल। Zero Zabar. इकरा ग्रामर स्कूल और मदरसतुल मदीना, इन दोनों टीमों के दरमियान 5वें राउंड का और अब आखिरी राउंड का मुकाबला होगा। दोनों टीमों में फर्क सिर्फ 50 पॉइंट्स का है, यानी 50 नंबर से मदरसतुल मदीना की टीम जबर है और 50 नंबर से इकरा ग्रामर स्कूल की टीम जेर है। लेकिन ये फर्क कोई माने नहीं रखता, क्योंकि अब 5वें राउंड में मेरे पास आप दोनों टीमों को देने के लिए हैं 600 पॉइंट्स। लेकिन ये 600 पॉइंट्स किनको मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, वो तरीकेकार गौर से सुनिए। हम आपको स्क्रीन पर एक सवाल दिखाएंगे, आपकी टीम को बजर बजानी होगी। जो टीम बजर बजाएगी और दुरुस्त जवाब देगी, उस टीम को देंगे हम 50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और साथ ही साथ सवाल के पीछे सवाल का मौका भी दिया जाएगा। 4 कैटेगरीज दिखाई जाएंगी, आप अपनी पसंद की कैटेगरी चूज कीजिएगा। आप जो कैटेगरी चूज करेंगे उस कैटेगरी से हम आपके लिए सवाल करेंगे। दुरुस्त जवाब आपकी टीम को मजीद 100 पॉइंट दिलवाएगा। सुभान अल्लाह। यूं एक कंप्लीट सवाल का जवाब देंगे तो आपकी टीम को मिलेंगे 150 पॉइंट्स। लेकिन अगर आपको हमने इक्वेशन का सवाल दिखाया स्क्रीन पर और आपने उस बजर बजाकर गलत जवाब दिया, तो आपकी टीम का स्कोर 50 पॉइंट्स माइनस होगा और दूसरी टीम को चांस दे दिया जाएगा कि वो सवाल के पीछे सवाल कैटेगरी को अवेल करें। वो अगर कैटेगरी को अवेल करेंगे तो फिर प्लस माइनस उनके साथ होगा। तो यूं दोनों टीमों के पास चांस है कि वो नंबर्स ले भी सकती हैं और हमें वापस भी दे सकती हैं। देखते हैं दोनों टीम्स क्या करती हैं। पहले अपनी बजर चेक करवाइए इकरा ग्रामर, मदरसतुल मदीना। चलें जनाब, दोनों टीमों ने बजर भी चेक करवा दी है। शुरू करते हैं, देखते हैं 5वें राउंड का पहला सवाल स्क्रीन पर क्या आता है। जी, सवाल आया है और बजर बजाई है मदरसतुल मदीना की टीम ने। 6। आपको लगता है जवाब 6 है। आप लोगों ने बजर क्यों नहीं बजाई इकरा ग्रामर? देर हो गई। जी, देर हो गई। अगर देर हो जाएगी तो फिर ज्यादा देर हो जाएगी। ठीक है जनाब, गौर से देखिए और जल्दी बजर बजानी है। जी, मदरसतुल मदीना ने दिया जवाब 6। दिखाते हैं आपको क्या इनका जवाब दुरुस्त है। मदरसतुल मदीना ने जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। सवाल के पीछे सवाल कैटेगरीज भी आप लोगों के लिए ओपन हो चुकी हैं। इंतखाब कीजिए, तारीफात, हदीस, मखलूकात या मानी बताइए। मानी बताइए। मानी बताइए कैटेगरी से आपके लिए सवाल। अल्लाह पाक के नबी हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का नाम इसहाक का माना क्या है? 100 पॉइंट्स के मदरसतुल मदीना की टीम जबर है जनाब। बहुत ज्यादा हसीन। जवाब था बहुत मुस्कुराने वाला। गलती हो गई है जनाब, 100 पॉइंट्स माइनस होंगे। अल्लाहु अकबर। मुकाबले में एक मर्तबा फिर ट्विस्ट आया है। दोनों टीम बराबर बराबर हो चुकी हैं। तीसरे राउंड में दोनों टीम बराबर बराबर थी और एक मर्तबा फिर दोनों टीम्स बराबर हो चुकी हैं। अब मेरे पास इस राउंड में 3 सवालात भी हैं और आखिरी राउंड का मुकाबला भी मौजूद है। दोनों टीम्स गौर से स्क्रीन देखिए ताकि हम अगला सवाल करें। पहले बजर बजी है मदरसतुल मदीना की। जी जनाब। 16। आपको लगता है जवाब 16 है। आपने भी बजर बजाई थी, लेकिन चंद सेकंड्स बाद क्या जवाब होता आपका अगर पहले आपकी बजर बजती तो? ऐसा करेंगे तो फिर पीछे रह जाएंगे। सवाल को गौर से देखना होगा। चलें जनाब, मदरसतुल मदीना वालों का जवाब लेते हैं। क्या वाकई इनका जवाब दुरुस्त है? दिखाइए, 16 जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। मदरसतुल मदीना की टीम ने एक मर्तबा फिर जवाब दुरुस्त दिया है। सवाल के पीछे सवाल कैटेगरीज आपके लिए फिर ओपन है। क्या कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी का इंतखाब करेंगे? मखलूकात। मखलूकात कैटेगरी से आपके लिए सवाल। बताइए, जमीन पर सबसे पहले कौन सा पहाड़ पैदा किया गया? जबल अबू कुबैस। जबले अबी कुबैस। अबू कुबैस पहाड़ राइट आंसर। सुभान अल्लाह। ये दुनिया का पहला पहाड़ है जबले अबी कुबैस और इसी पहाड़ पर जलवा अफरोज होकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चांद के 2 टुकड़े फरमाए थे। आज भी ये पहाड़ मौजूद है। अल्लाह आपको मक्का मदीना दिखाए। जब आप मक्के जाएंगे तो इंशाअल्लाह इस पहाड़ को भी देखना नसीब होगा। चलें जनाब, 100 पॉइंट्स मजीद स्कोर में इजाफा हुआ है मदरसतुल मदीना। सुभान अल्लाह। तीसरा सवाल है इस राउंड का। देखते हैं कौन बजर बजाता है।
बजर पहले बजाई है इकरा ग्रामर स्कूल, लेकिन क्या सवाल भी देखा है या नहीं? 150 नंबर से मदरसुल मदीना आगे है। इकरा ग्रामर स्कूल ने जवाब दिया 2। बजर तो मदरसुल मदीना की टीम ने भी बजाई थी, लेकिन नैनो सेकंड्स का फर्क रह गया था, आपने बाद में बजाई थी। आपकी तरफ अगर बजर पहले आ जाती तो आप क्या जवाब देते हैं? 2 ही देते हैं। यानी पहली बार इकरा ग्रामर वालों का ये जवाब दुरुस्त हुआ है। जी। दिखाते हैं जनाब क्या वाकई जवाब दुरुस्त है। जी, जवाब इकरा ग्रामर ने दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। सवाल के पीछे सवाल, कैटेगरीज भी आपके लिए ओपन है। अगर इस कैटेगरी का जवाब दुरुस्त आ गया तो मुकाबला एक मर्तबा फिर टाई हो जाएगा। जी, कैटेगरीज देखिए, तारीफात, हदीस, मखलूकात या मायनी बताइए। हदीस। हदीस कैटेगरी हदीस से आपके लिए सवाल है। हदीस के मुताबिक क्या कहना मीजान को भर देता है? अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह वाले जवाब ने आपके स्कोर को भी भर दिया है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुकाबला एक बार फिर टाई हुआ है, बराबर हुआ है। अब आखिरी सवाल है इस राउंड का। देखिए स्क्रीन पर आखिरी सवाल क्या आता है। मदरसुल मदीना 31। आपने कहा 31। इकरा ग्रामर स्कूल 31। आपका जवाब भी 31 होता। क्या दिखाइए, जवाब 31 है। जी जनाब, मदरसुल मदीना का जवाब दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। फिर मदरसुल मदीना 50 नंबरों से आगे बढ़ी है। कैटेगरी अवेल करेंगे। देखते हैं क्या कैटेगरी का जवाब दुरुस्त दे पाते भी हैं या नहीं। तारीफात, हदीस, मखलूकात या मानी बताइए। हदीस। हदीस कैटेगरी हदीस से आपके लिए सवाल है। बताइए हदीस पाक में सदके को क्या फरमाया गया? रहनुमा। रहनुमा फरमाया गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 100 पॉइंट्स का मजीद इजाफा हुआ है। मदरसुल मदीना के स्कोर में फर्क कुछ बड़ा हुआ है। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड में कितना फर्क रहा। 5वें राउंड में इकरा ग्रामर स्कूल ने इजाफा किया अपने स्कोर में 150 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। टोटल स्कोर हो गया 900 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। मदरसुल मदीना की टीम ने 250 पॉइंट्स का इजाफा किया। टोटल स्कोर हो गया 1050 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। यूं दोनों टीमों में 150 पॉइंट्स का फर्क है, लेकिन ये फर्क आखिरी राउंड में निकल सकता है। राउंड का नाम है जीत का डब्बा। जीत का डब्बा। सुभान अल्लाह। Zero Zabar. जी जनाब, आखिरी राउंड का मुकाबला है। दोनों टीमें आमने सामने हैं। 150 पॉइंट्स का फर्क है दोनों टीमों के स्कोर में। 150 पॉइंट से मदरसुल मदीना आगे है और इकरा ग्रामर स्कूल 150 पॉइंट से ज़ेर है। देखना यह है कि आखिरी राउंड में कौन सी टीम कितने नंबर बना पाती है। तरीकेकार और अब फैसला आपका अपना होगा कि आपने कितने नंबर्स लेने हैं या हमें कितने नंबर माइनस करने हैं, क्योंकि सामने वॉल पर डब्बे लगे हैं और हर डब्बे पर स्कोर लिखा है। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। आप अपनी मर्जी का डब्बा खोलिए। जितने नंबर का आप डब्बा खोलेंगे वही आपका स्कोर होगा। सही जवाब प्लस और गलत जवाब माइनस। तरीकेकार ये होगा कि जब आप डब्बा खोलेंगे तो इसमें से एक टोकन डाउन होगा और जो टोकन नंबर डाउन होगा उस नंबर के पाउच से हम आपके लिए करेंगे सवाल। सही और गलत जवाब ये आपका अपना फैसला होगा। अब ये टीम का मुकाबला नहीं होगा बल्कि ये मुकाबला इंडिविजुअल होगा। दोनों टीमों के तीनों स्टूडेंट को बारी बारी बुलाया जाएगा और आप अपनी पसंद का डब्बा खोल सकेंगे। शुरू करेंगे मदरसुल मदीना से। मदरसुल मदीना आपकी तरफ से कौन आएंगे? अली मोहम्मद। अली मोहम्मद भाई आ जाइए। अली मोहम्मद भाई कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? अली मोहम्मद भाई 70 नंबर वाला डब्बा खोलेंगे। भाई आगे बड़े मजीद नंबर भी हैं आपके पास, 80, 90 और 100 भी। 90 का खोलेंगे। गलत जवाब 90 नंबर माइनस भी करवा देगा। जी खोलेंगे 90 नंबर का, खोलिए जी। 90 नंबर वाला डब्बा खोला है जनाब अली मोहम्मद मदरसुल मदीना से। 6 नंबर वाला टोकन डाउन हुआ है। आपके लिए पाउच नंबर 6 से सवाल। बताइए सबसे पहले सरीद किसने बनाया था? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। बिग मिस्टेक हुई है जनाब, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ये रोटी के छोटे छोटे टुकड़ों को सालन के शोरबे में डालकर जब मिक्स किया जाता है तो इससे जो डिश तैयार होती है इसको कहते हैं सरीद। इस बार इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी इंशाल्लाह मजा आएगा। गलती हुई है जनाब, 90 पॉइंट्स माइनस होंगे मदरसुल मदीना। अल्लाहु अकबर। चांस मिला है इकरा ग्रामर स्कूल को। बड़ा स्कोर माइनस हुआ है मदरसुल मदीना का। इकरा ग्रामर वालों को माइक देंगे। कौन आएंगे जी आप में से? अहमद।
अहमद भाई माइक में बताएंगे हमें कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? 30। कोशिश करें बड़ा डब्बा खोलें ताकि कुछ मुकाबला तो हो। 30 नंबर वाले डब्बा खोलेंगे। चलें जनाब, 30 नंबर का डब्बा खोल दिया है और टोकन नंबर डाउन हुआ है 7। आपकी टीम के पाउच नंबर 7 से आपके लिए सवाल। बहुत खूबसूरत सवाल। बताइए, ज्यादा दुरूद पाक पढ़ने वाले कयामत के दिन कहां होंगे? जन्नत में। आपने कहा जन्नत में। सही जवाब है अर्श के साए में। गलती हुई है जनाब, 30 पॉइंट्स माइनस होंगे। अल्लाहु अकबर। चांस मिला था अपनी टीम को आगे बढ़ाने का, लेकिन यहां पर नंबर फिर माइनस करवाए हैं। कौन आएंगे जी? मोहम्मद रबी। जी रबी भाई, कितने नंबर वाला डब्बा खोलना है? 70 नंबर वाला। अच्छा, फिर 90 नंबर से आप लोग प्लस हो चुके हैं। 70 नंबर वाला डब्बा खोलेंगे। चले, मर्जी है आपकी। वैसे 90 नंबर का मार्जिन है आपके पास, तो 70 नंबर वाला डब्बा क्यों? चले जी, फैसला करके आए हैं। 70 नंबर वाला डब्बा खोला है। टोकन नंबर डाउन हुआ है 8 और आपके लिए पाउच नंबर 8 से सवाल। बताइए वो कौन है जिनका नाम फरिश्तों की आंखों के दरमियान लिखा हुआ है? आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। 70 नंबरों का इजाफा किया है अपनी टीम के स्कोर में। माइक देंगे आप इकरा ग्रामर स्कूल के स्टूडेंट को। कौन आएंगे जी? आदिल। मोहम्मद आदिल भाई आ जाइए। दोनों टीमों में फर्क कुछ बढ़ गया है जनाब। 160 पॉइंट्स का फर्क हो गया है। कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? 100 नंबर वाला डब्बा खोलेंगे। चलें खोलें जी आदिल भाई। आदिल भाई 100 नंबर वाला डब्बा खोलने जा रहे हैं जनाब, और ये 100 नंबर वाला डब्बा खुला है। टोकन नंबर डाउन हुआ है 1। आपके लिए हम निकालेंगे पाउच नंबर 1 से सवाल। घर में दाखिल होते ही क्या करने और क्या पढ़ने से रिज्क में बरकत होती है? सलाम करने और सूरह इखलास पढ़ने से। सलाम करने और सूरह इखलास पढ़ने से रिज्क में बरकत होती है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। मुकाबले में फिर इकरा ग्रामर स्कूल वापस आई है। सिर्फ 60 पॉइंट्स का फर्क रह गया है। बारी है मदरसतुल मदीना वालों की। आखिरी स्टूडेंट आएंगे जी, मोहम्मद हमदान। मोहम्मद हमदान। जी हमदान भाई, कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे? 100 नंबर वाला डब्बा खोलेंगे। चलें जी हमदान भाई, अगर 100 वाला जवाब आपका गलत हो गया तो फिर चांस मिल जाएगा इकरा ग्रामर को। 60 नंबर से आप लोग ऑलरेडी आगे हैं और 100 नंबर अगर आके माइनस हो गए तो 40 पॉइंट से ये प्लस हो जाएगी इकरा ग्रामर। इंशाल्लाह नहीं होंगे माइनस नहीं होंगे। चलें, मर्जी आपकी। हमने तो समझाने की कोशिश की, लेकिन जनाब फैसला टीम का अपना है। 100 नंबर का डब्बा है। 1 नंबर का टोकन डाउन हुआ है। पाउच नंबर 1 से आपके लिए सवाल। बताइए, भूखे को खाना खिलाने वाले को अल्लाह पाक कयामत के दिन कहां जगह अता फरमाएगा? अपने अर्श के साए में। अपने अर्श के साए में। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। सुभान अल्लाह। फर्क फिर बहुत बड़ा हो गया है, अनबीटेबल हो गया है। और बारी मोहम्मद फैजान भाई की है। फैजान भाई आइए, इकरा ग्रामर स्कूल। कितने नंबर वाला डब्बा खोलेंगे फैजान? 100 वाला डब्बा आपका हो गया। अब आपके पास 100 वाला डब्बा नहीं है। 90 वाला डब्बा खुल सकता है जी। 90 नंबर वाला डब्बा खोला है मोहम्मद फैजान ने और टोकन नंबर डाउन हुआ है 6। आपकी टीम के पाउच नंबर 6 से आपके लिए सवाल। बताइए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किस उम्र में बादशाहत अता की गई? 26। आपने कहा 26। सही जवाब था 13 इयर्स। गलती हुई है जनाब, नंबर्स माइनस होंगे। 90 पॉइंट्स। दोनों टीमों के दरमियान आखिरी राउंड का मुकाबला हुआ। दोनों टीम्स नीचे तशरीफ लाएंगी और आपको बताते हैं कि किस टीम का स्कोर क्या बना। आखिरी राउंड में मदरसतुल मदीना ने हासिल किए हैं 80 पॉइंट्स। टोटल स्कोर हो गया 1130 पॉइंट्स। और इकरा ग्रामर स्कूल ने आखिरी राउंड में अपने स्कोर को प्लस नहीं किया बल्कि माइनस किया। आपका माइनस स्कोर रहा 20 पॉइंट्स। यूं इकरा ग्रामर स्कूल का टोटल स्कोर बचा 880 पॉइंट्स। यूं फैसला हुआ कि मदरसतुल मदीना की टीम 17वां मुकाबला जीतकर हमारे सुपर 6 राउंड की 17वीं टीम मुंतखब हो चुकी है। माशाअल्लाह, बड़े मार्जिन के साथ मदरसतुल मदीना की टीम ने आज का मुकाबला विन किया है। दोनों टीमों ने अच्छी कोशिश की मुकाबला करने की।
चौथे राउंड तक दोनों टीमों का स्कोर बराबर रहा। पांचवें राउंड में भी आकर स्कोर बराबर हुआ था 2 मौकों पर, लेकिन ये किस्मत का फैसला है, कौन जबर रहता है, कौन ज़ेर हो जाता है। खूबसूरत से सर्टिफिकेट्स और तहाइफ हमारी टीम के साथ जाएंगे। इकरा ग्रामर स्कूल, मोहम्मद आदिल, मोहम्मद अहमद रजा, मोहम्मद फैजान, और क्वालिफाइड सर्टिफिकेट दिए जाएंगे मदरसुल मदीना की टीम को। ताइफ भी दे दीजिए, सोबान भाई और फैजान भाई दोनों अपने हाथों से दे दीजिए। मोहम्मद रबी, क्वालिफाइड सर्टिफिकेट फॉर सुपर 6 राउंड। मोहम्मद हमदान, मोहम्मद अली, माशाअल्लाह। इसी के साथ नाजरीन आपसे इजाजत लेंगे, कल फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल, लेकिन नया मुकाबला होगा और ये हमारा आखिरी मुकाबला होगा जो हम अपनी 3 नई टीम्स के दरमियान करेंगे। उसके बाद सुपर 6 राउंड के मुकाबले शुरू हो जाएंगे। तो कल भी देखना ना भूलिए, सेम टाइम सेम चैनल, इंतजार कीजिएगा, देखते रहिए मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।